देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। तेलंगाना में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम 11 मार्च से शुरू होगी। तेलंगाना हुकूमत 11 मार्च से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत हुकूमत हर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये फराहम करेगी। मकान की जगहों से महरूम अहले अफराद को इम्किना अराजी दी जाएगी और 5 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। करीमनगर से विनोद कुमार और पेद्दापल्ली से के ईश्वर बीआरएस के लोकसभा उम्मीदवार केसीआर तेलंगाना भवन पहुंचे। कायदीन से मुशावरत। इलेक्शन में बीजेपी से रास्त मुकाबला। लोकसभा चुनाव से कबिल 2 अरकान पार्लियामेंट की बीजेपी में शमूलियत के बाद बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव पार्टी को बचाने और कायदीन के इनहराफ को रोकने के लिए मैदान में आ चुके हैं। नागर कर्नूल और जहीराबाद के अरकान पार्लियामेंट की बीजेपी में शमूलियत के बाद मुख्तलिफ अजला में पार्टी कैडर में बेचैनी देखी जा रही थी। तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के तकर्रुरात सर्च कमेटियों की अज सरनौ तश्कील का फैसला। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के तकर्रुर के सिलसिले में महकमा आला तालीम ने सर्च कमेटियों की अज सरनौ तश्कील का फैसला किया है। वाइस चांसलर के तकर्रुरात में मखसूस अफराद को तरजीह देने से मुतल्लिक़ अखबारी इत्तलात पर महकमा आला तालीम ने सर्च कमेटियों की अज सरनौ तश्कील का फैसला किया है ताकि शक व शुबहात की गुंजाइश ना रहे। आसाम और उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की कोशिशें अफसोसनाक। एक्शन सिविल कोर्ट का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना। जमात इस्लामी हिंद के कौमी नायब सदूर सलीम इंजीनियर और मलिक मोतसम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी हिंद ने उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत की जानिब से एक्शन सिविल कोर्ट के निफास की सख्ती से मुखालिफत की है। जमात इस्लामी ने कहा है कि आसाम और उत्तराखंड में शरीयत में मुदाखलत करते हुए मुसलमानों के आइली कानून को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के आगाज में ताख़ीर के लिए मजलिस जिम्मेदार। निरंजन। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के कामों के आगाज का खैर मकदम किया है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर 7 मार्च को पुराने शहर के फलकनुमा में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पुराने शहर की आवाम की देरियाना ख्वाहिश है ताकि नए शहर की तरह पुराने शहर में भी तरक्की हो। इन्होंने कहा कि अगरचा 2017 में मेट्रो ट्रेन खदमात का आगाज हुआ था लेकिन मजलिस की जानिब से एतराज़ात पर प्रोजेक्ट को महात्मा गांधी बस स्टेशन के पास रोक दिया गया था। 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स। महकमा तालीम का फैसला। मौसम गर्मा की जल्द आमद और गर्मी में हो रहे इजाफे के साथ महकमा तालीम ने 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स का फैसला किया है। बिला इम्तियाज़ मैनेजमेंट तमाम स्कूल्स को तालीमी साल के आखिरी दिन यानी 23 अप्रैल तक आधे दिन के स्कूल चलाना होगा। क्लासेस सुबह 8 ता 12:30 बजे दिन मुनक़िद होंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा को क्लास वर्क के बाद दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। गरीबों से रेलवे भी छीन ली। राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गरीबों को हवाई सफ़र का ख्वाब दिखाते रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी हुकूमत की पॉलिसियों के सबब गरीबों से रेल का सफ़र भी छीन लिया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज़ में सफ़र करने का ख्वाब दिखाकर मोदी ने इनसे गरीबों की सवारी रेलवे भी छीन ली है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आज से बाज़ रियासतों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बिहार के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। मोदी पीर को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अंबानी के बेटे की शादी के लिए हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी दर्जा दिया गया। कांग्रेस ने कहा है कि मरकजी हुकूमत उसूल व ज़ाब्त को ताक़ पर रख कर सरमायादारों को सहूलियत फराहम करती है और इसकी ताज़ा मिसाल सनतकार के बेटे की शादी का मौका है जब हुकूमत ने जामनगर एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी दर्जा दे दिया।
कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि जब इनके सरमायादार दोस्तों की मदद की बात आती है तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हिंदुस्तानी बहरिया का मालदीव के करीब फौजी अड्डा। हिंदुस्तान की बहरिया ने कहा कि मालदीव के करीब अहम जजीरों पर अफवाज को तक़वियत दे रहे हैं, जहां माले की तरफ से हिंदुस्तानी अफवाज को घर भेजना शुरू करने से चंद दिन कबल एक नया अड्डा खुलने वाला है। हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हो गए हैं जब चीन के हामी सदर मोहम्मद मौजू ने हिंदुस्तानी अफवाज को निकालने के वादे के बाद गुज़िश्ता साल इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। गजा के शहरियों के लिए अमरीकी इमदाद का पैराशूट के जरिए सरबराही का आगाज़। 130 का कार्गो तैयारों का इस्तेमाल, ग़िज़ाई पैकेट्स के 38,000 डब्बे गिराए गए। एक सीनियर मिस्री अहदेदार ने कहा कि इजराइल ने गजा में जंग बंदी और यरगुमाल बनाए गए अफराद की रिहाई से मुतालिक माहिदे के फ्रेमवर्क पर हामी भर दी है। इजराइल मुतालबात तस्लीम कर ले, सिर्फ 48 घंटों में जंगबंदी मुमकिन। हमास के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि अगर इजराइल मिस्र में जारी मुज़ाकरात के दौरान मुतालबात तस्लीम करता है तो गजा में 24 से 48 घंटों के दौरान जंगबंदी मुमकिन हो सकती है। मीडिया के मुताबिक हमास अहल ने काहिरा में जारी मुज़ाकरात की हसासियत को देखते हुए अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बात कही है।